तो अभी मैं आया था राजस्थान टूर पे। और राजस्थान के बाद जैसे ये मेरा टूर है, तो राजस्थान के ज़िले जयपुर में हूँ मैं। अब जयपुर में एक्चुअली मैं आमेर पैलेस और जयगढ़ किला घूमने जा रहा था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो सबसे ईजी तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप सिंधी के बस स्टैंड उतरते हैं तो वहाँ से आपको मेट्रो लेना है हवा महल के लिए, जो कि आपसे 12 रुपये लेगी। और वहीं से आप जैसे हवा महल मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपसे 20 रुपये 29 नंबर की बस जो कि आपको आमेर पैलेस लेकर आएगी। ज़्यादा टिकट नहीं है। आमेर पैलेस को घूमने के लिए आपको 102 रुपये की टिकट लेना है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका 50 रुपये में हो जाता है काम। अब वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आमेर पैलेस में। एक्चुअली आमेर पैलेस की जो बनावट है वो बहुत शानदार है। तो अभी आगे चलते हैं। तो जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी चीज़ें जिस तरीके से बनाएगा आपको बताऊंगा। और जैसे कि आप ये दीवार देख रहे होंगे, ये दीवार आमेर पैलेस को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। अब आमेर पैलेस और जयगढ़ पैलेस में ऐसा है कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है पुरानी, लाइक पद्मावत। जैसे नई में देखा जाए तो अपनी पद्मावत है, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी है, उसकी भी शूटिंग हुई है। लाल बादशाह, अपनी लाल, बहुत सारी, मतलब नाम नहीं ले सकते इतनी पिक्चर का नाम, खुदा गवाह, बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग हुई है। एक पुराने टाइम पे पिक्चर ही ऐसी बनती थी, तो उनके लिए जगह लोकेशन ऐसी लगती थी, तो उस वजह से हुई। बाकी जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, जो पुराने लोगों ने काम किया है, वो काम वाकई में देखने लायक है। और आपको ही पता है कि पुराने लोगों के हाथों की कारीगरी वो चीज़ होती थी। और यहाँ की दीवारें वार टिकने का एक ही राज है कि चूना। और सिर्फ मुझे लगता था कि पहले चूना है, लेकिन जब मैंने अंदर आके गाइड से बात करी, पता किया, तो क्या सिर्फ चूना नहीं लगता, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है। उस वजह से दीवारें आज तक टिकी हुई है। क्योंकि ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर सीमेंट वीमेंट से बना हुआ होता तो 5 या 10 साल 20 साल मैक्स टू मैक्स टूट जाता। बाकी ये चीज़ कि चूने से बनी हुई चीज़ें हैं तो वो अभी तक है। और चूना क्या है कि एक्चुअली अपने आप को ढाल लेता है, जैसे गर्मी ठंड बारिश जिस तरीके की हो उस तरीके से। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, तो ये दोनों दिख रहे हैं सामने की साइड आपको। अपना जो जयगढ़ का किला भी दिख जाएगा और आमेर पैलेस का भी। तो अभी चलते हैं वहाँ से, एंट्रेंस है कैसा क्या है, सारी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जैसे बीच में जाइएगा। अब ये से ये झील देख रहे हैं आप, ये झील आपको अभी नॉर्मल लग रही है, लेकिन जब ये झील ऊपर से आमेर पैलेस सामने है, वहाँ से जब इसका नज़ारा देखा जाता है तो वो अलग ही होता है। और जो लेफ्ट साइड में आपको एक बहुत बड़ा पिलर दिख रहा होगा, ये जयगढ़ किले का है। जयगढ़ किले का भी वहाँ पर भी 2 झंडे लगे हुए हैं कि वहाँ आज भी एक छोटा एक बड़ा है। अगर राजा कहीं बाहर जाते हैं तो छोटा झंडा निकाल दिया जाता है। अब ये देखिए, ये वही झील है जो मैं आपको अभी रोड पे दिखा रहा था, लेकिन अब इसको ऊपर जाएंगे तो और भी अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है देखने के लिए। और एक चीज़ है ना कि यार आप आओ घूमने, हिंदुस्तान में भी इतनी चीज़ें घूमने के लिए, आप फ़ॉरेन जाते हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर आप अच्छे से घूमो, हिंदुस्तान में अगर राजस्थान ही आप आते हो ना, तो हर ज़िले में आपको कुछ ना कुछ घूमने को मिलता है। इस जगह पे आपने देखा होगा खुदा गवाह पिक्चर में, जब वो गाना आता है कि जब अमिताभ बच्चन जाता है इंडिया उनकी बातें पूरी करने के लिए, तो वो घोड़ा यहीं से उतारते हैं। और जब आप वो गाना देखेंगे तो आपको ये लोकेशन दिखेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे गाड़ी यहाँ से आ रही है, यहीं से उतारते हैं वो चीज़ें बहुत सारी। और अभी स्कूल की पिकनिक ट्रिप भी चल रही है, हमारी भी चलती है स्कूल टाइम पे, लेकिन हम लोग यहाँ कभी नहीं, हमारे स्कूल सबको सिर्फ मांडव भी ले गए, इससे ज़्यादा तो कहीं ले नहीं गए। मांडव और महेशपुर के अलावा, क्योंकि हमारे MP में वही 2 चीज़ थी, इंदौर के जो पास में थी। अब नॉर्मली है कि इस तरीके से अगर आप थक जाते हैं तो आपको ऊपर से नीचे से ऊपर लाने के लिए इस तरह की गाड़ी आती है। और एक्चुअली मैं तो पैदल आया था, तो मुझे इतना किराया पता नहीं इसको कितना क्या है, लेकिन ज़रा फाइन करेंगे हो जाए। जी स्कूल के बच्चे हैं या ये पहलवान हमारे टेंशन लगता है, पहलवान अलग मस्त मस्त जा रहा है पूरा कैमरे के लिए, पूरा उनके साथ इस पूरा सा बना हुआ है। जैसे आप यहाँ से टोटल जस्ट ये गेट है, जस्ट ही बैक साइड में टिकट का है। और ये आखिर द्वारा पीछे वाला, मतलब नहीं इधर से आया हुआ अलग है, ये इधर से अलग है। इधर से आपको जयगढ़ किला भी जाने के लिए पास पड़ता है, इसलिए नीचे से घुमा के लाते हैं। मैं थोड़ा सा इंटर हुआ था इस साइड से, चलते हैं तो इधर पास में ही माता जी का मंदिर है। यहाँ जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे, आपके यहाँ टिकट चेक होगी, उसके बाद आप अंदर इंटर हो सकते हैं। और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, सिगरेट वगैरह पाउच और इसका अंदर नहीं ला सकते। तो नॉर्मली आइए फैमिली के हिसाब से आइए, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है। ये बनाया गया है, और ऐसे ही यहाँ पर एक नहीं 3 बने हुए हैं। तो इनके अंदर भी अभी हम अंदर चलेंगे, जैसे सामने वाला गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से अंदर चलेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटो। तो अब यहाँ से होंगे एंटर, जगह इतनी अच्छी है क्योंकि एक्चुअली बनावट उसके बाद चलेंगे अंदर, क्या क्या जगह है, क्या क्या चीज़ें हैं दिखाने के लिए। यहाँ पर अधिकतर फॉरेनर भी देखने को मिलता है, बहुत सारे दिखेंगे आपको भी आगे वीडियो में जाके। यहाँ पर तो नहीं है,
क्योंकि हम इंडियंस का क्या है ना कि एक्चुअली फ़ोटोज़ का बहुत शौक है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी इंटर हुआ हूँ मैं, तो अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर ये जो महल बना हुआ है, इसकी बनावट बहुत ही शानदार है। ये देखिए, दीवाने खास बनाया गया है ये। एक्चुअली इसका जो लुक है वो अलग ही है। जो अंदर आप ये देख रहे होंगे ना, ये जो जालियाँ लगी हुई है, एक्चुअली क्या है कि जब सुबह सुबह इस पर रोशनी पड़ती है तो अलग ही है, मतलब वो अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कांच के पास खोल रखा है, मतलब मैंने कांच के ऊपर ही रख के ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब इसका कलर अलग ही खिल करता है। ये देखिए, जैसे इसका दिख रहा है आपको, छोटे से का दिख रहा होगा राइट साइड में एकदम ग्रीन और ब्लू कलर का। तो मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया जैसे जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और भी निखर जाती है। ये बाहर एक नॉर्मली आपको देखने के लिए, ये भी एकदम मतलब लाइक शीश महल जैसा ही है। यहाँ पर भी बहुत सारे मिरर हैं, बाकी आप छू नहीं सकते। अगर आप छुएंगे और कभी छूने की परमिशन होती है तो अगर आप अगर टच करके देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि एक एक चीज़ कितनी परफेक्टली लगाई गई है। वो एक बात अलग है। अंदर भी वैसा ही है। ये अंदर जाने के लिए जो राइट साइड के गेट आपको बंद दिखे, जहाँ से अंदर जाते हैं तो लेफ़्ट राइट आप जाके देख सकते हैं, लेकिन जाने की परमिशन है नहीं। तो मतलब जब मैंने देखा इसको तो मतलब अभी फ़ोटोज़ में तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कितना क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसमें, लेकिन जब आप आएंगे ना देखिए कितने नज़दीक से अगर आप फ़ोटो भी लेंगे ना तो ये जो बनाई गई है ना, इसकी कलाकारी जो करी गई, चित्र बनाए गए हैं, मतलब इतने परफेक्ट तरीके से बनाए गए हैं कि नॉर्मली आज के टाइम पे शायद कोई कारीगर होगा जो ये कर सके तो शायद ही उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे वो लेफ्ट साइड था, अभी राइट साइड। अब ये देखिए, यहाँ थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी पड़ रही है, इस वजह से देखिए इन जालियों का जब सुबह सुबह रोशनी पड़ती है तो जितनी भी आपको रंग बिरंगी जाली दिख रही है मिरर विरर, इसका एक अलग ही लुक आता है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि आपको सुबह सुबह दिखा सकूँ। अब हम चलते हैं दूसरे महल के लिए। तो ये गली है, अब यहाँ से आगे ये लेफ्ट में वाशरूम बने हुए हैं सबके यूज़ करने के लिए, और आगे बने हुए हैं। तो ऐसा अब यहाँ हम इंटर हो गए हैं थोड़ा सा ऊपर दूसरे महल में। तो यहाँ पर ये उसके सामने वाला एरिया है, इधर भी वही चीज़ बनी हुई है। ये चीज़ के जो सामने का नज़ारा, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। स्कूल की ट्रिप चल रही है, बच्चे भी आए हैं घूमने। इस तरीके से मतलब कि जो सफाई वफाई है ना पूरी की इवन बूंदी से ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर लगा हुआ है। बूंदी में तो प्रॉपर तरीके से लूट मारे है और इतना उसको वेल मेंटेन रखा भी नहीं है। बाकी कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ हो। अब ये है जो यहाँ पर जनाना महल है लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में जनाना महल है। यहाँ राजा महाराजा बैठे करते थे। और ये यहाँ लेफ्ट साइड में लेडीज़ों के रहने के लिए जो उनके कमरे थे वो है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनाना महल ही पूरा, तो यहाँ पर लेडीज़ें ज़्यादा रहती थी, रानी महारानी। अभी उस टाइम के रूम वूम है किस तरह, बाकी थोड़ा बहुत रिनोवेट किया है। लेकिन यहाँ पर आगे एक चीज़ मुझे बेकार लगी है कि आप आज भी वही के धरोहर इतनी अच्छी चीज़ें देखने के लिए वहाँ पर भी आपके नाम लिख के आप चले जाते हैं। या नाम लिखने से कुछ नहीं होगा भैया, तो उस चीज़ को ख़राब ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए। अब लाइक क्लासेस जैसा लग रहा है, ये क्लासेस नहीं है, ये पुराने रूम है। तो और उस टाइम पे भी आपको पता है कि राजा महाराजा रहते थे तो उनकी बहुत सारी रानियाँ रहती थी। ये देखिए यहाँ पर अभी भी दो राजा एक रानी आज भी बैठे हुए हैं। ये ऊपर ये पूरी देख रेख कर रहे हैं इसकी। ये देखिए अपनी मस्ती में मस्त बैठे हुए हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बोल रहा है चल निकल यहाँ से, तो अब मैं भी निकल जाता हूँ। तो ये है वो जनाना महल जो इधर लेफ्ट साइड में से मैं अभी अंदर इंटर था तो ये आपको ऊपर से दिखा रहा था मैं, लेकिन अब आप यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से एक्चुअली। और यहाँ पर आपको हर जगह पुलिस वुलिस सब मिल जाएगी। ये जनाना महल जा रहे हैं अंदर देखने के लिए। तो जो नीचे कपड़ा था वो दिखाते हैं आपको। ये जनानी ड्यूटी मतलब उनके रहने के लिए लेडीज़ वेडीज़ का पूरा, जैसे आज भी होते हैं लेडीज़ों के होते हैं उस तरीके से पूरा बना हुआ है। तो ये है, अंदर जाएंगे तो इनके कमरे बने हुए हैं। लेकिन एक जो पुराना कमरा है, जो सबसे पुराना कमरा है, जो उस टाइम के रिलेटिव दर्शा उस टाइम पे जो सा होगा उसको इन्होंने आज भी लॉक करके रखा है। बाकी ये सब एक जैसे है नॉर्मली। तो इन्होंने एक खोल रखा है, वो दिखाता हूँ आपको अंदर जाके कि किस तरीके का है। ये है लाइट वेट्स नहीं लगी हुई है। और इस जगह पे शायद चमगादड़ भी होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है चमगादड़ से, इसलिए ये उनके खाने वाने के लिए रखने के लिए जगह होती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, बाकी थोड़ा सा सपोर्ट आप बनाए रखिए। चलते हैं आगे, आपको और कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पर होगी। ये है वो पुराना रूम जिसका मैं बोलती जिसकी ये रियलिटी। अब इसका एक गेट वेट तो शायद पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन जो इसके ऊपर दिख रहा है आर्किटेक्ट जिस तरीके से बनावट हुई है वो पुराना ही गेट होगा, क्योंकि नए में तो इतनी कोई कारीगरी कर नहीं सकता है। तो अभी देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ये देखिए पूरा व्यू,
मतलब यहाँ आके जो नज़ारा है ना भाई साहब, वो अलग ही दिख रहा है, लेवल इसकी कोई हद नहीं है। तो इन चीज़ों पे क्या है कि आप थोड़ा सा आइए, टाइम वाइम दीजिए। बाकी नेक्स्ट टाइम ये है, जैसे कि यहाँ पूरी बैठक बैठक होती थी, ये राजा मानसिंह जी का है सामने की साइड, तो यहाँ बैठक बैठक होती थी इस तरीके से कि भैया कभी कोई रानी वानी को बुलाइए करे वो करे मिलने के लिए। ये देखिए, ये बुलबुलिया तरीके की बनी हुई है। मतलब मैं भी अभी तो घूम गया था एक जगह से, घुस के दूसरी जगह से रिटर्न आया था। बाकी ये कि यहाँ से पूरा जो यहाँ से जयगढ़ का किला दिख रहा है, दीवार दिख रही होगी आपको सामने। ये चेक पॉइंट जो सामने आपको दिख रहा है, ये चेक पॉइंट है कि जब कोई हमला करे तो यहाँ से सायरन दिया जाता था कि भैया हमला हो चुका है, नोटिस आपके लिए। तो इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और वैसे कारीगरी जितना ही मैं वीडियो में कितना ही बता दूँ आपको, लेकिन जब आप एक बार आप खुद आके ना देखेंगे ना, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी लेफ्ट साइड में देखा था, उधर वो कांच का महल बना हुआ था, जो इस साइड अभी हम खड़े हैं तो इस साइड ये राजा मानसिंह की रानी का महल है, जनाना महल है। जो यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें बनाई गई है और यहाँ पर फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं। और आई थिंक अभी तो नहीं, अभी दिसंबर टाइम में जब रहेगा उस टाइम पर ज़्यादा आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी। और आपको जो बता रहा था वो झील, उस टाइम पे मैं इस रोड से आया था, अब ये झील यहाँ से देखिए नज़ारा इसका कितना प्यारा लग रहा है इस तरीके से। ये देखिए फॉरेनर्स, हाँ यहाँ पर इंडियन प्री वेडिंग शूट चल रहा है तो उसको देख के वो खुश हो रहा है कि यहाँ पर लाइक घाघरा वागरा सब फैला के बैठते हैं सारा इस तरीके से। ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो बताइएगा, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट अपन कर सकते हैं वो चीज़ बताइएगा। और थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर ही दो यार, कितना टाइम लगा रहे हो, मतलब बोलना पड़ रहा है करने के लिए। अगर आप लोग करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा।